कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। चर्चा गर्म है, जदयू के खेमे में चर्चा गर्म है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार शायद कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसा उस समय भी देखा जा रहा था जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन से एनडीए की तरफ आ रहे थे। वो अचानक से अपने दफ्तर पहुंच जाते हैं, अपने मंत्रियों के घर पहुंच जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 29 तारीख को जब वो कार्यकारिणी का बैठक करेगी तो उसमें से क्या कुछ हमारे सामने निकल कर नजर आएगा। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए भी हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रत्नेश पांडे जी, और हम जानेंगे इनसे इसके पीछे की बात। क्या कहना है आपका? देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार उस पैटर्न पे आ गए हैं जिस पैटर्न को हमने आज से 4-5 महीने पहले देखा था। नीतीश कुमार तब महागठबंधन में थे, जनवरी का महीना था। महागठबंधन से नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ आना था। तब हमने देखा नीतीश अचानक से सुबह सुबह जदयू दफ्तर पहुंच जाते बिना किसी को बताए। नीतीश कुमार जदयू दफ्तर पहुंचते और देखते कि भाई दफ्तर में क्या चल रहा है, क्योंकि सुबह 6 बजे 7 बजे के तरफ जदयू कार्यालय खुलता नहीं है। खुलता भी है तो उस समय गार्ड रहते हैं, बाकी सब जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, उस समय नहीं बैठते हैं। 10-11 बजे के बाद 10-11 बजे के बाद बैठते हैं। 9 बजे से मतलब सिलसिला जो है शुरू होता है। नीतीश कुमार उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर ललन सिंह थे और नीतीश कुमार ललन सिंह को ही जांचने भांपने पहुंचते थे कि कार्यालय पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। क्योंकि अब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर खुद हैं, तो भाई पार्टी संगठन को मजबूत करना है। अचानक से पहुंचते हैं देखने के लिए कि जिन लोगों को हमने ड्यूटी पे बैठाया है वो पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। हमने इधर 3-4 दिन पहले की बातें अगर चर्चा करें तो 3-4 दिन पहले से लगातार नीतीश कुमार फिर से अपने मंत्रियों के आवास पर अचानक पहुंच जाते हैं, बिना बोले बिना किसी को सूचना दिए अचानक पहुंचते हैं, फिर 2 ही मिनट में गाड़ी घुमा के वहां से चले आते हैं। यही परिस्थिति बनी थी जनवरी और दिसंबर के महीने में, जब अचानक से किसी के मंत्री के आवास में पहुंच जाते थे। जैसे सबसे करीबी उनके विजय चौधरी हैं, विजय चौधरी के आवास में कभी पहुंच जाते थे, वहां से घूम के तुरंत आ जाते थे। पता चला कि कभी अशोक चौधरी के आवास की तरफ बढ़ गए हैं। तो ये सारी तमाम चर्चाएं बातें जो है वो चल रही थी। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के एक बार फिर से बिहार की राजनीति में चर्चा गर्म हो चुका है। नीतीश कुमार 29 तारीख को अपने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। उसमें नीतीश कुमार अपना जो पद है यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है, कुर्सी जो है वो किसी और को सौंपेंगे। कौन होगा? जदयू के अंदर कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके नाम की चर्चा है। विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, संजय झा तो खैर राज्यसभा में चले गए हैं, राज्यसभा में संसदीय दल के वो नेता भी बने हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। इसके साथ साथ और भी कई दिग्गज नेता हैं। नीतीश कुमार जो है उन पर कुछ बड़ा फैसला करेंगे। कौन होगा? क्या अपने बेटे निशांत को कुछ बड़ी जिम्मेदारी देंगे? इस बात की भी चर्चा चल रही है। चर्चा इस बात की कि निशांत को सीएम की कुर्सी जो है वो सौंप दिया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी किसी और को बैठक दिया जाएगा। नीतीश कुमार बैक से सबका सपोर्ट करेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा कौन? राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जदयू का ही कोई नेता होगा और कोई बड़ा चेहरा होगा, इस बात की चर्चा है। जदयू के कई लोगों से जब हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, पूछते हैं, तो वो यही कहते हैं कि जदयू का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नीतीश कुमार का बेहद करीबी होगा। अब आप देखिए, नीतीश कुमार के 3-4 दिन पहले की अगर बातचीत की जाए तो नीतीश कुमार गए थे कार्यक्रम में आपने देखा कि अशोक चौधरी का माथा जो है वो प्रेम कुमार के साथ लड़ा रहे हैं। यही काम उन्होंने किया था लगभग 4-5 महीने पहले की बात है, जब अशोक चौधरी का माथा जो है एक पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट है, एक संस्था है, उस संस्था के पत्रकार उनके माथे से उन्होंने लड़ा दिया था। नीतीश कुमार उनके कंधे पर अपना सर रख दिए थे। तो तब से लोग ये कयास लगा रहे थे कि भाई नीतीश कुमार कहीं, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की भी चर्चा चल रही थी कि किसको सौंपेंगे। तो क्या इस बात की चर्चा हुई थी कि अशोक चौधरी को तो कहीं नहीं सौंप देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। एक बार फिर से वही परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। वही अशोक चौधरी है लेकिन नेता बदल गए हैं। कभी डिप्टी सीएम के माथे से लगा देते हैं, कभी प्रेम कुमार के माथे से लगा देते हैं। तो ये दर्शाना चाहते हैं कि मतलब ये एनडीए गठबंधन मजबूत है, प्रेम है। टीका मतलब लगवाते हैं, जैसे मान लीजिए आप टीका लगाए हैं, हमारा माथा खाली है, दोनों आदमी सटा दिए तो टीका एक दूसरे के सट जाएगा। टीका एक दूसरे के सटने का मतलब क्या है? वो बड़े पद पर है तो इनको भी बड़ा पद मिलना चाहिए। राज तिलक की तरफ तैयारी आ रहे हैं अशोक चौधरी, ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अशोक चौधरी पर और जदयू के कई दिग्गज नेता ये कहते हैं कि कोई बड़ा आदमी मतलब नीतीश का बेहद करीबी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल सकता है। रही बात नीतीश कुमार के सीएम फेस की,
तो देखिए बेटे अगर निशांत को देते हैं तो निशांत कुर्सी पर बैठेंगे, कुर्सी का जितना काम होता है वो नीतीश कुमार करेंगे, ऐसी चर्चा है। जदयू के नेता ये कहते हैं कि संभावित है, ये भी फिक्स नहीं है, क्योंकि सीएम की कुर्सी देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और निशांत चूंकि राजनीति परिप्रेक्ष्य में वो है नहीं, राजनीति में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते नहीं है। एक हमारे मित्र हैं, उनसे जब चर्चा हो रही थी तो निशांत की मतलब कितने डाउन टू अर्थ है इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि एक जगह पार्टी में वो गए थे तो सभी लोग नए नए कपड़े सिलवा के पहन के गए थे। जब निशांत की एंट्री होती है, यहाँ तक कि नीतीश कुमार खुद ने मतलब बढ़िया से पैजामा कुर्ता सब पहन के आए थे, जब निशांत की एंट्री होती है तब देखा जाता है कि मतलब एक मुख्यमंत्री का बेटा इतना सिंपल डाउन टू अर्थ किसी भी व्यक्ति से हाथ मिला करता है, मतलब जो उनके करीबी है। एक होता है कोई मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो पूरा डिंग डोंग एकदम अलग तरीके का उनका छवि रहता है। वो इतने डाउन टू अर्थ है कि पैजामा कुर्ता पहन के, सिंपल पैजामा कुर्ता पहन के, चप्पल पहन के वो आए थे और जो उनके करीबी थे उसे कैजुअली मिल रहे थे, क्या हाल चाल है, आइए खाना खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। तो इसी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कितने राजनीति में एक्टिव है। उनको कोई मतलब नहीं है राजनीति से, उनको शायद इंटरेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि अब बिहार में आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को मौका वो देते हैं, मीसा भारती को मौका देते हैं, मोहिनी आचार्य को मौका देते हैं। तो भाई नीतीश कुमार के बेटे हैं, नीतीश कुमार इतने दिन से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो क्यों ना ये कुर्सी उनको सौंपी जाए, इस बात की भी चर्चा है। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद की बात हो गई, कुर्सी की बात हो गई। अब बारी आती है कि एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सही बात, भविष्य का क्या होगा नीतीश कुमार का। देखिए 2025 का विधानसभा है और 25 के विधानसभा में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, इस बात की चर्चा इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार जो मांग रहे थे मंत्रिमंडल में, रेल मंत्रालय वो मांग रहे थे, वो डायरेक्ट तो नहीं कहते हैं, अपने किसी करीबी से मतलब ये बात निकलवाते हैं, वहां तक संदेश पहुंचवाते हैं सामने। आनंद मोहन इस बात की आवाज उठा रहे थे कि नीतीश कुमार पहले भी रेल मंत्रालय उनकी जिम्मेदारी उनको मिल चुकी है, तो नीतीश कुमार को ही मतलब उनके पार्टी या तो नीतीश कुमार को मिले या उनके पार्टी की किसी नेता को मिले, तो उनके थ्रू ये संदेश पहुंचाया गया, वहां भी नहीं मिला। चर्चा इस बात की थी कि 3 मंत्री जो है जदयू कोटे से 3 से 4 बनेंगे, लेकिन बने सिर्फ 2 ही। तो इस बात की भी चर्चा है, नाराजगी है, इसलिए भी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार शायद हट सकते हैं। लेकिन देखिए 2025 के चुनाव में नीतीश भी जानते हैं कि एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे तो उन्हीं को फायदा होगा, टिकट के बंटवारे में कोई झोलमोल नहीं होगा, क्योंकि वो उस तरफ जाते हैं तो टिकट के बंटवारे में बहुत सारी, जैसे मान लीजिए तेजस्वी ही है, तेजस्वी को बहुत सारे सीट पर लड़ने का मन है, तो कैसे मतलब बांटेंगे, किन परिस्थितियों में बांटेंगे। और भी गठबंधन है, कांग्रेस को भी बांटना है, उसके साथ साथ आपको लेफ्ट की पार्टियों को बांटना है, तो टिकट के बंटवारे में वहां पे भी झोलझाल हो सकता है। इस वजह से नीतीश चाहते हैं कि हम एनडीए में ही रहें और एनडीए से ही 2025 का चुनाव होगा। अच्छा रत्नेश जी, एक बात आपसे मुझे पूछना था, जैसे कि अगर अभी बात की जाती है जदयू में, तो जदयू में जब ये सवाल की जाती है कि क्या इस बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी सामने आएंगे, वो लोग तो अभी भी इसी बात पे हामी भर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। बिहार बीजेपी में कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा, किसे आगे किया जा रहा है, 1 साल है अभी चुनाव को लेकर। अगर बीजेपी को 2025 के चुनाव के पहले अपना सीएम फेस देना होता तो धीरे धीरे उस चीज को आगे किया जाता बीजेपी के अंदर। एक चिराग पासवान है जिनको नरेंद्र मोदी खूब बड़ाई करते हैं, नरेंद्र मोदी जी के हनुमान है, शाबाशी देते हैं। चिराग पासवान को अगर बनाया जाएगा सीएम फेस तो लेकिन सहमति नीतीश कुमार की होनी चाहिए, क्योंकि अभी सांसद बने हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी उनको सीएम फेस के लिए उतना ज्यादा बीजेपी ये करेगी, लेकिन भविष्य के लिए वो चेहरा सीएम का वो देखते हैं चिराग पासवान का, और शायद उनको फ्रंट पर रख करके बीजेपी आने वाले 25 के बाद आने वाले के जो चुनाव होंगे उसमें सहमति बन सकती है। लेकिन अभी नीतीश कुमार को ही चेहरा मानकर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए कुछ बातें हम आपको बता देते हैं कि जदयू के कुछ सूत्र हैं, उनके अनुसार संगठन को मजबूत करने के लिए और बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी के लिए नीतीश कुमार 29 तारीख को एक रणनीति बनाने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जो 4 से 5 सीटें उनकी जो है, जैसे मान लीजिए कि 12 सीट वो जीते हैं, 16 सीट उनको मिला था, 4 सीटों का नुकसान कहाँ पे हुआ इसको लेकर वो चर्चा करने वाले हैं। कौन से ऐसी कड़ी रही जो कड़ी कमजोर रही, कड़ी टूट गई अचानक से,
पिछली बार 17 में से हम 16 वो जीत के आए थे, इस बार 16 दिया गया तो 12 हो गया। तो कौन सी कड़ी रही जो कमजोर कर रही, उस पर भी चर्चा हो रही है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि बैठक में जो है भीतरघात करने की भी चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि एनडीए के कुछ नेताओं के अंदर ही अंदर लोकसभा चुनाव में खेल किया है, यानी कि खेल करने का मतलब ये है कि एनडीए नेता जो है, जैसा कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अखबार में आया था कि जदयू का वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ, बीजेपी का वोट जदयू को ट्रांसफर, ये भी बात सामने आ रहा था। तो इस पर भी समीक्षा बैठक हुई, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ ब्लॉकस वोट में एनडीए के शाहबाद रेंज में क्यों नहीं आया, शाहबाद में एनडीए का पकड़ मजबूत है, खासतौर पे जदयू और बीजेपी का पकड़ मजबूत है, तो वहां पर क्यों नहीं लॉकस समीकरण जो है वो सामने आए थे, जिस वजह से उसकी भी चर्चा है। और 2025 के विधानसभा चुनाव में जदयू और क्या बेहतर कर सकती है, इस बात को लेकर के भी चर्चाएं वहां पर होने वाली हैं। 29 तारीख को नीतीश कुमार इन तमाम चीजों पर एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे ताकि 2025 के चुनाव में नुकसान ना हो। देखिए, अगर नीतीश कुमार जो है वो महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो उनके लिए बहुत कुछ उधर रखा नहीं है, कोई फायदा नहीं है जाने से। नीतीश कुमार भी अच्छे से जानते हैं, बार बार इधर उधर करने से आपने देखा वोटों में कितना नुकसान हुआ है। तो इस बार नीतीश कुमार मुझे लगता है कि एनडीए के साथ ही 2025 के चुनाव में लड़ेंगे और 25 के बाद हो सकता है कि कुछ और बदलाव अपने पार्टी में संगठन के अंदर करें, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नीतीश कुमार अपने बेहद करीबी को सौंपने जा रहे हैं। बॉस नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अशोक चौधरी, विजय चौधरी या कोई एक दिलचस्प नाम होगा जिससे नीतीश कुमार चौंका सकते हैं। जी तो चलिए, जैसा कि अभी आपने सुना कि चर्चा गर्म में हमारे सहयोगी रत्नेश पांडे ने बताया कि 29 तारीख को क्या कुछ अहम फैसले पर बातें होंगी, नीतीश कुमार जी कुछ बड़ा फैसला लेंगे और उस दिन पता चलेगा कि आखिरकार क्या कुछ बड़ा निकल कर हमारे सामने नजर आएगा। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहें, भारत लाइव देखते रहें और अपने प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167